दोस्तों, बचपन की यादों को महसूस तो किया जा सकता, लेकिन उस गुजरे ज़माने में वापस नहीं जाया जा सकता। लेकिन मैं आपके सामने ऐसी तस्वीरें लाया हूँ कि शायद आप बचपन को याद करने पर मजबूर हो जाएँ। पहले हम लोग गली मोहल्लों में बड़े ही आराम से खेला करते थे, आज वह गली मोहल्ले कहीं खो गए। पहले पूरे मोहल्ले में जहाँ देखने में आता था कि एक घर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी और उस टीवी में आने वाले प्रोग्राम यानी कि धारावाहिकों को देखने के लिए पूरे मोहल्ले के बच्चे उस घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे और छेद से टीवी देखते थे। यही नहीं, उस जमाने में देखने में आता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने के लिए जहां एक तरफ बच्चों की भीड़ लगती थी, तो वहीं महाभारत जैसे सीरियल को देखने के लिए बड़े बुजुर्ग भी मोहल्ले के एक घर में इकट्ठा हो जाते थे और टीवी देखा करते थे। दोस्तों, इस टॉफी को तो आप लोग नहीं भूले होंगे। यह टॉफी आपने बचपन में जरूर खाई होगी, जब यह टॉफी 25 पैसे में 5 मिला करती थी। वह भी क्या जमाना था जब इन टॉफियों में भी स्वाद होता था। आज तो चॉकलेट में भी वह स्वाद नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही बचपन के ये दिन भी आपको याद होते होंगे जब ना पंखा था और ना लाइट थी। तब हम लोग खुले आसमान के नीचे छत पर या आंगन पर चरपाई या चटाई बिछाकर सोया करते थे और सभी लोगों में बहुत प्यार होता था, जो आज कहीं बिजली में खो गया। पहले एक फर्राटा हुआ करता था और लाइन से गांव में चरपाइयां लगती थीं और हम लोग रात में सभी दोस्तों के साथ जहां एक तरफ कहानियां सुना करते थे, तो वही इस फर्राटे में मजा भी आता था। और आज एसी में वह मजा नहीं रह गया। यही नहीं, इस हथियार को तो आप जरूर जानते होंगे। 90 के दौर का यह तमंचा हुआ करती थी, जिसको मेरे ख्याल से सभी लोगों ने चलाया होगा। दोस्तों, यही नहीं, इसके साथ ही आपने जरूर इस वीसीआर पर कैसेट डालकर पिक्चर देखी होगी। 90 के दशक में वीसीआर किराए पर लाकर इसमें मोहल्ले में पिक्चर देखी जाती थी और सभी लोग चंदा इकट्ठा किया करते थे। आपको याद होगा कि जब हम लोग सफर किया करते थे, तो इस मेटाडोर को आप लोग भूले नहीं होंगे, क्योंकि उस दौर की यह लग्जरी सवारी हुआ करती थी। उस दौर में ना तो BMW थी और ना ही कोई महंगी गाड़ियां। तब सबसे बड़ी गाड़ी यही मेटाडोर हुआ करती थी। दोस्तों, वो दिन भी क्या याद थे कि जब बस्तियों में सभी लोग बाहर निकला करते थे और चौपाल लगाकर महिलाएं भी इकट्ठा होती थीं और सावन के झूले भी झूले जाते थे। लेकिन आज के दौर में वह सब कहीं खो गया है। दोस्तों, लाइट जाने के बाद आप इस चीज को तो जरूर पहचान रहे होंगे। इन्वर्टर के जमाने में आप लोग इसे भूले तो नहीं गए होंगे, तो आप खुद जान रहे होंगे, इसे दिया बाती कहते थे। मिट्टी का तेल भरकर इस शीशी को रोशन किया जाता था। यही नहीं दोस्तों, ये चाबी सिर्फ बचपन की गाड़ी की चाबी नहीं थी, ये जिंदगी की खुशी की भी चाबी थी, जो अब के जमाने में ना जाने कहाँ खो गई है। उस जमाने में टीवी देखने के लिए एक एंटीना लगाया जाता था और जब एंटीना घूम जाता था या कोई पंछी उस पर बैठ जाता था, तो एक आदमी ऊपर जाता था और दूसरा नीचे रहता था। एंटीने को हिलाकर टीवी का नेटवर्क लाया जाता था। वो भी क्या जमाना था। दोस्तों, इस लिफाफे को तो आप नहीं भूले होंगे। इस लिफाफे से ना जाने कितनी चिट्ठियां लिखी गईं। वो नीली चिट्ठी कहाँ खो गई, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे और बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे। आज के दौर में तो मोबाइल से मैसेज या फौरनी फोन पर बात हो जाती है। इस पेन को तो आप जरूर जानते होंगे, जिसे हम फाउंटेन पेन के नाम से जाना करते थे। बचपन के दिनों में इसमें स्याही भरकर हम लोग लिखते थे और यह वो पेन है जिसने काफी दोस्तों में लड़ाइयाँ भी कराई। दोस्तों, इसके साथ ही आप
इस रेडियो को तो भूले नहीं होंगे जिसमें कान लगाकर हम लोग मैच की कमेंट्री सुना करते थे और इसे ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। आज के दौर में इस रेडियो यानी कि ट्रांजिस्टर को हम खो चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, इस एल्युमिनियम के बक्से को तो आप पहचान ही गए होंगे। इसी बक्से में हम लोग स्कूल की किताबें और कॉपियां रखा करते थे। उस दौर में यह कोई एक बड़ी तिजोरी के समान हुआ करती थी और यही एल्युमिनियम के बक्से ने आज दूसरा रूप ले लिया है। दोस्तों, शहरी लोगों को तो इसका नाम पता नहीं होगा, लेकिन हम तो माँ के हाथ से बहुत बार इसे कूटे गए हैं। आप इसको ज़रूर पहचान गए होंगे, जो हर घर में पाया जाता था और मक्खन बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता था। इस साबुन को तो आप भूले नहीं होंगे जिसे केश निखार कहा जाता था। उस दौर में महिलाओं की सबसे पहली पसंद केश निखार हुआ करती थी और आज अगर हम बात करें तो आज ना जाने कितने शैम्पू ने और साबुनों ने इसकी जगह ले ली है। दोस्तों, जहां एक तरफ आज के दौर में मोबाइल फ़ोन ने अपना दबदबा बना रखा है, तो 90 के दशक में इस चीज़ को आप ज़रूर पहचानते होंगे। इसे पेजर कहा जाता था, जिसमें हम मैसेज को रिसीव किया करते थे और उस दौर में जिसके हाथ में पेजर हुआ करता था उसकी औकात भी बड़ी होती थी। यही नहीं, उस दौर में फिल्मों का भी बड़ा क्रेज हुआ करता था। जब हम लोग माँ बाप का हाथ पकड़कर फिल्म देखने जाते थे और अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार जैसे एक्टरों की फिल्में लगा करती थी तो वह हाउसफुल होती थी और इसी तरीके से लाइन लगाकर, धक्के खाकर और ब्लैक में टिकट लेकर हम लोग फिल्में देखा करते थे। इसको तो आप देख ही रहे होंगे, यह 20वीं सदी की वह स्कूटी है जो लड़कियों की पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब गाड़ियों की चकाचौंध में यह स्कूटी भी कहीं खो गई।